और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 पास्ट सिंपल टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान देखते हैं सबसे पहले। देखिए वाक्य के अंत में ता था या ती थी या ते थे आए हो। इसके अलावा वाक्य क्रिया पर ख़त्म हुआ हो। यदि वाक्य के अंत में ता था, ती थी या ते थे आए हो या वाक्य क्रिया पर ख़त्म हुआ हो, जैसे राम जाता था, सीता जाती थी या वे जाते थे। इसके अलावा कहीं यदि ऑब्जेक्ट चेंज करना हो या जोड़ना हो तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं, जैसे राम बाज़ार जाता था, राम मंदिर जाता था, राम स्कूल जाता था या राम कहीं और कोई गांव जाता था तो उसके लिए। इसके अलावा जब वाक्य क्रिया पर ख़त्म हो जाता है, जैसे कि राम गया, राम ने खाना खाया, राम सोया, राम रोया, राम हंसा, क्रिया पर यदि वाक्य ख़त्म हो जाता है तो भी वो पास्ट सिंपल टेंस में माना जाता है। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो सकारात्मक यानी पहले पॉजिटिव वाक्यों में सकारात्मक वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक में नहीं आती, ठीक वैसे इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। सीधा लिख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो जो पूरे टेंसों में जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज होता है वो सिर्फ इसी टेंस में होता है। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट में के सकारात्मक में ही जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती वहीं केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे राम मंदिर जाता है तो राम वेंट टू टेम्पल। यदि ऐसा हो कि राम मंदिर गया तो भी यही आएगा, राम वेंट टू टेम्पल। ये है सीधा सा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगनी, सिर्फ सेकंड वर्ब का यूज इसमें होता है। ये सकारात्मक वाक्य है, नोट करें। उसके बाद में देखेंगे नकारात्मक वाक्य। देखिए नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लगेगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए डिड लगेगा। साथ में लगेगा नकारात्मक है इसलिए नोट, और उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम नहीं जाता था या राम नहीं गया था या राम नहीं गया। देखिए दो उदाहरणों के रूप में न देखकर, क्योंकि
बहुवचन हो या एक वचन हो, दोनों में एक ही डिड ही लगना है। राम डिड नॉट गो, राम डिड नॉट गो, ये है नकारात्मक वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट के सकारात्मक में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, क्रिया के अंत में एस या ईएस लगता है। ठीक वैसे ही इसके यानी पास्ट इंडेफिनेट के सकारात्मक में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट के नकारात्मक और प्रश्नवाचक में डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, वैसे ही पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनेट के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लगेगा। एक वचन हो या बहुवचन हो उसमें डिड लगाएं। नोट करें। उसके बाद देखें प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों का मतलब या उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डिड से शुरू करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम जाता था या क्या राम गया। तो डिड राम गो। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में मंदिर, मस्जिद, कहीं कोई जगह, बाजार, विद्यालय या गांव का नाम हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट आगे अंत में लग जाएगा। डिड राम गो, क्या राम जाता था। ये है प्रश्नवाचक वाक्यों में। इसके अलावा अब बात करते हैं 5 महत्वपूर्ण क्रियाओं की और इसके साथ ही होमवर्क की। नोट करें। 5 क्रिया नोट करें। ये होमवर्क नोट करें। 10 सेंटेंस है जिन्हें आज पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार इनकी अंग्रेजी वाक्य बनाने हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।